OLS। आए सिंधी सीखें। लेसन 12। माजी के जुमले। आज हम इस सबक में ऐसे अल्फाज पढ़ेंगे जिनकी उर्दू और सिंधी ज़बान में आवाज़ एक जैसी हो और लिखे भी जाएं एक ही स्पेलिंग में और माना भी एक जैसी हो। उर्दू का लफ्ज़ है मसरूफ़। इसकी सिंधी में माना होगी मसरूफ़। उर्दू का लफ्ज़ है फारिग। इसकी सिंधी में माना होगी फारिग। उर्दू का लफ्ज़ है चालाक। इसकी सिंधी में माना होगी चालाक। उर्दू का लफ्ज़ है घर। इसकी सिंधी में माना होगी घर। उर्दू का लफ्ज़ है दुकान। इसकी सिंधी में माना होगी दुकान। उर्दू का लफ्ज़ है ईमानदार। इसकी सिंधी में माना होगी ईमानदार। उर्दू का लफ्ज़ है बेईमान। इसकी सिंधी में माना होगी बेईमान। बेईमान, इसे हम बेईमान भी कहते हैं। उर्दू का लफ्ज़ है इखलाक। इसकी सिंधी में माना होगी इखलाक। उर्दू का लफ्ज़ है परहेजगार। इसकी सिंधी में माना होगी परहेजगार। अब हम लफ्ज़ मसरूफ़ को जुमले में इस्तेमाल करेंगे और उसका तर्जमा भी करेंगे और वर्ड बाय वर्ड माना भी पढ़ेंगे। अब हम माजी के जुमले पढ़ेंगे। उर्दू का जुमला है मैं कल मसरूफ़ था। मैं कल मसरूफ़ था। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा मां काला मसरूफ़ हुयुम या हुवुस। मां काला मसरूफ़ हुयुम या हुवुस। उर्दू का लफ्ज़ है मैं। इसकी सिंधी में माना होगी मां। मां मां। उर्दू का लफ्ज़ है कल। इसकी सिंधी में माना होगी काल। काल काल। उर्दू का लफ्ज़ है मसरूफ़। इसकी सिंधी में माना होगी मसरूफ़। मसरूफ़ मसरूफ़ मसरूफ़। उर्दू का लफ्ज़ है था। इसकी सिंधी में माना होगी हुयुम या हुस। हुयुम या हुस। मां काला मसरूफ़ हुयुम या हुस। मां काला मसरूफ़ हुयुम या हुस। हुयुम इस्तेमाल करें या हुस इस्तेमाल करें, एक ही बात है। अब हम लफ्ज़ फारिग को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। उर्दू का जुमला है आप उस दिन फारिग थे। आप उस दिन फारिग थे। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा तव्हां उन ॾींहुं फारिग हुयो। तव्हां उन ॾींहुं फारिग हुयो। उर्दू का लफ्ज़ है आप। इसकी सिंधी में माना होगी तव्हां। तव्हां तव्हां। उर्दू का लफ्ज़ है उस। इसकी सिंधी में माना होगी उन्न। उन्न उन्न। उर्दू का लफ्ज़ है दिन।
इसकी सिंधी में माना होगी डीह 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 डीह। उर्दू का लफ्ज है फारिग। इसकी सिंधी में माना होगी फारिग 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 फारिग। उर्दू का लफ्ज है थे। इसकी सिंधी में माना होगी होयौ होयौ होयौ। तव्हां उन ॾींहुं फारिग हुयौ, तव्हां उन ॾींहुं फारिग हुयौ, तव्हां उन ॾींहुं फारिग हुयौ। अब हम लफ्ज चालाक को जुमले में इस्तेमाल करेंगे और उसका तर्जमा भी पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। उर्दू का जुमला है ये बच्चा बहुत चालाक था, ये बच्चा बहुत चालाक था। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा ही बार ॾाढो चालाक हुयो या हो, ही बार ॾाढो चालाक हुयो या हो। हम हुयो या हो कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ। उर्दू का लफ्ज है ये। इसकी सिंधी में माना होगी ही ही। उर्दू का लफ्ज है बच्चा। इसकी सिंधी में माना होगी बार 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 बार। उर्दू का लफ्ज है बहुत। इसकी सिंधी में माना होगी ॾाढो 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 ॾाढो। उर्दू का लफ्ज है चालाक। इसकी सिंधी में माना होगी चालाक चालाक चालाक। उर्दू का लफ्ज है था। इसकी सिंधी में माना होगी होयो या हो, होयो या हो, होयो या हो। हम इन दोनों में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, होयो या हो। ही बार ॾाढो चालाक हुयो, ही बार ॾाढो चालाक हो। अब हम लफ्ज घर को जुमले में इस्तेमाल करेंगे और उसका तर्जमा भी करेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। उर्दू का जुमला है वो अपने घर में मौजूद थी। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा हुआ पंहिंजे घर में मौजूद हुई, हुआ पंहिंजे घर में मौजूद हुई, हुआ पंहिंजे घर में मौजूद हुई। उर्दू का लफ्ज है वो। इसकी सिंधी में माना होगी हुआ 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 हुआ। उर्दू का लफ्ज है अपने। इसकी सिंधी में माना होगी पंहिंजे 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 पंहिंजे। उर्दू का लफ्ज है घर। इसकी सिंधी में माना होगी घर 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 घर। उर्दू का लफ्ज है मैं। इसकी सिंधी में माना होगी मैं 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 मैं। उर्दू का लफ्ज है मौजूद। इसकी सिंधी में माना होगी मौजूद 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 मौजूद। उर्दू का लफ्ज है थी। इसकी सिंधी में माना होगी हुई 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 हुई। हुआ पंहिंजे घर में मौजूद हुई, हुआ पंहिंजे घर में मौजूद हुई, हुआ पंहिंजे घर में मौजूद हुई। अब हम लफ्ज दुकान को जुमले में इस्तेमाल करेंगे और उसका तर्जमा भी करेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। उर्दू का जुमला है
हमें मोबाइल फ़ोन के कारोबार की दुकान थी। हमें मोबाइल फ़ोन के कारोबार की दुकान थी। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा असांखे मोबाइल फ़ोन जे कारोबार जो दुकान हुयो। असांखे मोबाइल फ़ोन जे कारोबार जो दुकान हुयो। उर्दू का लफ्ज़ है हमें। इसकी सिंधी में माना होगी असांखे, 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 असांखे। मोबाइल फ़ोन ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। सिंधी में भी हम वैसे ही कहेंगे मोबाइल फ़ोन। उर्दू का लफ्ज़ है के। इसकी सिंधी में माना होगी जे, 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 जे। उर्दू का लफ्ज़ है कारोबार। इसकी सिंधी में माना होगी कारोबार, कारोबार, कारोबार। उर्दू का लफ्ज़ है की। इसकी सिंधी में माना होगी जो, 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 जो। उर्दू का लफ्ज़ है दुकान। इसकी सिंधी में माना होगी दुकान, 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 दुकान। उर्दू का लफ्ज़ है थी। इसकी सिंधी में माना होगी हुयो, 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 हुयो। असांखे मोबाइल फ़ोन जे कारोबार जो दुकान हुयो। असांखे मोबाइल फ़ोन जे कारोबार जो दुकान हुयो। इस जुमले में एक फ़र्क है। उर्दू में दुकान थी होता है और सिंधी में दुकान हुयो होता है, क्योंकि मौस और मुज़क्कर के साउंड का फ़र्क होता है यहाँ पे। अब हम ईमानदार वर्ड को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक ईमानदार और नेकदिल सियासतदान थे। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा जुल्फ़कार अली भुट्टो एक ईमानदार ऐं नेकदिल सियासतदान हुयो या वो। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक ईमानदार ऐं नेकदिल सियासतदान हुयो या वो। जुल्फ़कार अली भुट्टो ये एक नाम है और सिंधी में भी वैसे ही था, जुल्फ़कार अली भुट्टो। उर्दू का लफ्ज़ है एक। इसकी सिंधी में माना होगी हिक, 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 हिक। उर्दू का लफ्ज़ है ईमानदार। इसकी सिंधी में माना होगी ईमानदार, 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 ईमानदार। उर्दू का लफ्ज़ है और। इसकी सिंधी में माना होगी ऐं, 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 ऐं। उर्दू का लफ्ज़ है नेकदिल। इसकी सिंधी में माना होगी नेकदिल, 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 नेकदिल। उर्दू का लफ्ज़ है सियासतदान। इसकी सिंधी में माना होगी सियासतदान, 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 सियासतदान। उर्दू का लफ्ज़ है थे। इसकी सिंधी में माना होगी हुयो या हो, हुयो या हो। हम हुयो इस्तेमाल करें या हो इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक ईमानदार ऐं नेकदिल सियासतदान हुयो। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक ईमानदार ऐं नेकदिल सियासतदान हो। अब हम लफ्ज़ बेईमान को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। हम इसे समटाइम बोलने में बेईमान भी कहते हैं, बल्कि अक्सर कहते हैं। उर्दू का जुमला है तुम अपने माजी में बेईमान थे, मतलब बेईमान थे। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा तुम पंहिंजे माजी में बेईमान हुए। तुम पंहिंजे माजी में बेईमान हुए। बेईमान को बेईमान भी
हम कहते हैं समटाइम्स साउंड ऐसे निकलता है। उर्दू का लफ्ज़ है तुम। इसकी सिंधी में माना होगी तुम तुम तुम। उर्दू का लफ्ज़ है अपने। इसकी सिंधी में माना होगी पंहिंजे 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 पंहिंजे। उर्दू का लफ्ज़ है माजी। इसकी सिंधी में माना होगी माजी माजी माजी। उर्दू का लफ्ज़ है मैं। इसकी सिंधी में माना होगी मैं 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 मैं। उर्दू का लफ्ज़ है बेईमान। इसकी सिंधी में माना होगी बेईमान बेईमान बेईमान। हम इसे कभी कभी बोलने में ऐसे भी बात करते करते ऐसे भी बोल देते हैं बेमान। तुम पहले माजी में बेमान हुए। उर्दू का लफ्ज़ है थे। इसकी सिंधी में माना होगी हुए हुए हुए। तुम पहले माजी में बेमान हुए। तुम पहले माजी में बेईमान हुए। हम बेईमान बोले या बेईमान बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साउंड में इससे होता है। लिखते हैं हम बेईमान हैं पर पढ़ते बेईमान हैं समटाइम्स। अब हम लफ्ज़ इखलाक को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। उर्दू का जुमला है पुराने ज़माने में लोगों का इखलाक आला था। पुराने ज़माने में लोगों का इखलाक आला था। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा पुराने ज़माने में माण्हुनि जो इखलाक आला हुयो। पुराने ज़माने में माण्हुनि जो इखलाक आला हुयो। उर्दू का लफ्ज़ है पुराने। इसकी सिंधी में माना होगी पुराने 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 पुराने। उर्दू का लफ्ज़ है ज़माने। इसकी सिंधी में माना होगी ज़माने 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 ज़माने। उर्दू का लफ्ज़ है मैं। इसकी सिंधी में माना होगी मैं मैं मैं। उर्दू का लफ्ज़ है लोगों। इसकी सिंधी में माना होगी माण्हुन 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 माण्हुन। उर्दू का लफ्ज़ है का। इसकी सिंधी में माना होगी जो 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 जो। उर्दू का लफ्ज़ है इखलाक। इसकी सिंधी में माना होगी इखलाक 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 इखलाक। उर्दू का लफ्ज़ है आला। इसकी सिंधी में माना होगी आला 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 आला। उर्दू का लफ्ज़ है था। इसकी सिंधी में माना होगी हुयो 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 हुयो। पुराने ज़माने में माण्हुनि जो इखलाक आला हुयो। पुराने ज़माने में माण्हुनि जो इखलाक आला हुयो। अब बारी है आखिरी लफ्ज़ की जो परहेजगार है। अब हम परहेजगार लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। उर्दू का जुमला है वो एक सच्चा और परहेजगार मुसलमान था। इसका सिंधी में तर्जुमा होगा हू हिकु सच्चो ऐं परहेजगार मुसलमान हुयो या हुओ। हू हिकु सच्चो ऐं परहेजगार मुसलमान हुयो या हुओ। उर्दू का लफ्ज़ है वो। इसकी सिंधी में माना होगी हू 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 हू। उर्दू का लफ्ज़ है एक। इसकी सिंधी में माना होगी
हिक 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 हिक। उर्दू का लफ्ज़ है सच्चा, इसकी सिंधी में माना होगी सच्चो 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 सच्चो। उर्दू का लफ्ज़ है और, इसकी सिंधी में माना होगी ऐं 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 ऐं। उर्दू का लफ्ज़ है परहेजगार, इसकी सिंधी में माना होगी परहेजगार 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 परहेजगार। उर्दू का लफ्ज़ है मुसलमान, इसकी सिंधी में माना होगी मुसलमान 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 मुसलमान। उर्दू का लफ्ज़ है था, इसकी सिंधी में माना होगी होयो या हो होयो या हो होयो या हो होयो या हो। हम दोनों में से कोई एक भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हु हिक सच्चो ऐं परहेज़गार मुसलमान होयो, हु हिक सच्चो ऐं परहेज़गार मुसलमान हो। अब हम उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ेंगे जिनकी सिंधी माना में एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप बहुत फारिग और बंदा। हम इनकी दो अल्फाज पढ़ेंगे, मैं की भी दो, आपके बहुत फारिग और बंदा। इनकी दो सिंधी में अल्फाज हैं जो सेम माना देते हैं। तो आए देखें कौन से हैं वो। माँ, आम, तमा, अवां, तमाम, ॾाढो, फारिग, वांदो, बंदो, हमरा। अब हम इन वर्ड्स को साउंड्स में पढ़ेंगे। उर्दू का लफ्ज़ में, इसकी सिंधी में दो माना है, मतलब सेम माना है, दो अल्फाज हैं। माँ, माँ, माँ। इसकी जगह हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आम, आम, आम। माँ इस्तेमाल करें या आम इस्तेमाल करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आऊं ॾाढो खुश आहियां, मैं बहुत खुश हूँ, आऊं ॾाढो खुश आहियां। आप, इसकी सिंधी में माना होगी तव्हां, तव्हां। हम तव्हां की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अवां, 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 अवां। बहुत, इसकी सिंधी में माना है तमाम, तमाम, तमाम। या हम तमाम की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ॾाढो, ॾाढो, ॾाढो। आप बहुत अच्छे हैं, तव्हां तमाम सुठा आहियो, तव्हां ॾाढा सुठा आहियो। फारिग की सिंधी में माना है फारिग, फारिग, फारिग। या हम फारिग की जगह वांदो लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये जो वांदो लफ्ज़ है ये इनफॉर्मल है, मतलब कि ये पोलाइट नहीं है। फारिग पोलाइट लफ्ज़ है। बंदा, इसकी सिंधी माना होगी बंदो, बंदो। बंदो की जगह हम हमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमरा, हमरा, हमरा। वो बंदा है, हू बंदो आए, हू हमरा आए।